तो बच्चों अध्याय 12 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 8 को देखिए। यदि 5 किलोग्राम आलू का मूल्य 30 रुपए 50 पैसे हो तो 7 किलोग्राम आलू का मूल्य क्या होगा। एक एक नियम से संबंधित प्रश्न है ये। यदि 5 किलोग्राम आलू का मूल्य हमारे पास कितना आ रहा है, 30 रुपए 50 पैसे है, तो 30 रुपए 50 पैसे जब एक मूल्य दे रखा है हमें 5 किलोग्राम आलू का, तो उससे पहले हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले 1 किलोग्राम आलू का मूल्य। और 1 किलोग्राम के लिए हम क्या करते हैं, ये 30.50 जो रुपए दे रखा है इसको किससे भाग दे देंगे, 5 से भाग दे देंगे, तो क्योंकि 5 किलोग्राम का हमें दे रखा है और वो रुपए हमारे पास आ जाएगा। इसको जब काट के लिखेंगे तो 6.10 रुपए हमारे पास आ जाएगा, अर्थात 6 रुपए 10 पैसे के 1 किलोग्राम आलू आ गए। और 7 के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 7 से गुणा कर देंगे। इसको 7 से गुणा करने पर क्या आ जाएगा हमारे पास, 7 42 आ जाएगा और यहाँ पे 7 70 रुपए में हमारे पास 7 किलोग्राम आलू आएंगे। अर्थात 7 किलोग्राम आलू का मूल्य कितना होगा, 42 रुपए 70 पैसे। जो इनमें से कोई नहीं दे रखा है तो हम इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 42 रुपए 70 पैसे यहाँ पे नहीं दे रखा है। ठीक है। प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं कि रिक्त स्थान भरो जब कमरे की लंबाई और चौड़ाई में 2:5 का अनुपात है। अब 2:5 है तो हम सीधा यहाँ से भी ज्ञात कर सकते हैं जो इनका अनुपात है। 25 से 50 हो गई, कितने से गुणा करने पर हुए हैं, ये 2 से गुणा करने पर हुए हैं। तो 10 को भी हम किससे गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 10 दूनी हमारे पास कितना हो गया, ये 20। तो 20 है जो इसका सही उत्तर है, जो क ऑप्शन में हमें दे रखा है 20 हमारे पास लंबाई यहाँ पे आ जाएगी। प्रश्न नंबर 10 में देखिए कि निम्न में से सही समानुपात में कौन है। वो ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, चरम पदों की गुणा करेंगे और मध्य पदों की गुणा करेंगे। ये हो गया 10 और यहाँ 12, तो ये तो समानुपात में नहीं है। अगले में देखते हैं हम ख में, 4 को 10 से गुणा करेंगे 40, 6 को 8 से गुणा करेंगे 48, तो ये भी नहीं है हमारे पास समानुपात में। हाँ, समानुपात करने के लिए हम अनुपात निकाल के भी देख सकते हैं दो संख्याओं, क्योंकि यहाँ गुणा बड़ी पड़ जाएगी हमें, तो इस प्रकार अनुपात निकाल के देख लीजिए। ये 11 3 33 हो गया और यहाँ पे 11 चौक 44 हमारे पास आ जाएगा। इनका अनुपात ये हो गया। और जब इनका निकालेंगे 22 पे कटेगा, 22 3 66 और 22 चौके 88। तो देखिए ये दोनों अनुपात क्या आए हैं, समान आए हैं। तो ये जो तीसरा ऑप्शन है ग, ये हमारे पास क्या है, समान अनुपात में है। हम यहाँ पे गुणा करके भी देख सकते हैं और इनका अनुपात निकाल के भी देख सकते हैं। अनुपात इनका भी बराबर नहीं आएगा। जब हम इनका अनुपात निकाल लेंगे तो आप निकाल के देख लेना। हमने छोटी संख्या थी तो गुणा करके देख लिया था, तो हमारा उत्तर यहाँ पे क्या है, ग है। प्रश्न नंबर 11 में देखिए, रिक्त स्थान भरो ताकि संख्याएं समानुपात में हों। अब समानुपात के लिए तो हमने पहले ही एक बात देखी थी कि या तो इनकी गुणा और इनकी गुणा बराबर हो जाए, या फिर हम यहाँ अनुपात ले लेंगे। अनुपात किस प्रकार से लेंगे ये देख लेते हैं अभी। जैसे ये हमारे पास पूरी 33 पे कट रही है, 33 एकम 33, 33 चौके 132, 4 पे पूरा कटेगी, 1:4 आ गया। अब 4 को किससे गुणा करने पर 16 आया है, क्योंकि दूसरा अनुपात तो हमारे पास ये होगा, किससे गुणा करने पर आया है, 4 से गुणा करने पर ही आया है। तो 1 को भी उसी संख्या से गुणा करेंगे ताकि यहाँ पे जो हमारे पास पहली संख्या वो बराबर आ जाए। किससे गुणा करेंगे, 4 एकम 4 से गुणा करेंगे, तो हमारे पास ऑप्शन क है इसका सही उत्तर है। ठीक है। प्रश्न नंबर 12 में देखिए, अनुपात केवल खाली स्थान संख्याओं के बीच में होता है। अभी हम अनुपात निकाल रहे हैं जिन संख्याओं का, वो संख्याएं कितनी होती है हमारे पास, 2 संख्याएं होती हैं। बिल्कुल सही कहा। यदि हमारे पास 4 संख्याएं हैं तो उसमें हम समानुपात निकालते हैं। जो अनुपात है वो हमेशा 2 संख्याओं के बीच ही निकाला जाता है जिनकी इकाइयां समान हो। प्रश्न नंबर 13 में 2 रेखाखंडों की लंबाइयां नीचे दे रखी हैं। एक लंबाई है 4.8 सेंटीमीटर, दूसरी लंबाई है 1.2 सेंटीमीटर। अब ए बी अनुपात सी डी, ए बी हमारे पास कितना है, 4.8, अनुपात सी डी कितना है, 1.2। तो इनका अनुपात ले लेंगे। सबसे पहले तो अनुपात के लिए हम ये दशमलव काट देंगे। दशमलव में नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ से ये दशमलव और यहाँ से ये दशमलव खत्म हो जाएगी। ऊपर 48 और यहाँ 12 बच गया। और नीचे यदि 10 है दोनों तरफ, तो नीचे से 10 कट जाएगा बिल्कुल। ऊपर से भी यदि इनको काटना हो, 12 एकम 12, 12 चौक 48। तो हमारे पास अनुपात क्या बचा है, 4:1 हमारे पास बचा है, जो ऑप्शन नंबर 1 में हमारे पास दे रखा है, क में दे रखा है। तो इसका आंसर ये सही है। इस प्रश्न में एक बार ध्यान से देखना कि क और ख यहाँ पे भी लिख रखा है। हम ख का इसका भी अनुपात एक बार निकाल के देख लेते हैं, कहीं 1:4 ना आ जाए। तो 2 एकम 2, 2 3 6, इसका अनुपात 1:3 आया है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। कई बार वो इसमें भी अनुपात सही दे देता है यहाँ पे, तो दोनों उत्तर सही हो जाते हैं। तो ये भी हो सकता था, लेकिन हमारा 4:1 आया है, जो एक ही ऑप्शन क में हमारे पास है।
प्यारे बच्चे 14वें प्रश्न को देखते हैं। 14वां प्रश्न हमारे पास आखिरी प्रश्न है। बीच में समानुपात का निशान दे रखा है, 4 राशियां दे रखी हैं कि इनमें अनुपात समान है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यदि x का मान ज्ञात करना तो हम पहले ये देख लेते हैं कि अंश जो हमारे पास आता है, पहली संख्या आती है, वो कितने से गुणा करने पर आई है समानुपात में? 7 से गुणा करने पर, 5 7 35। तो यहाँ पे इसका मान भी हमारे पास नीचे वाली संख्या है या फिर हम दूसरी संख्या है 8 यदि लेंगे तो उसको 7 से गुणा करने पर ही आएगा। तो हम सीधी गुणा कर देंगे, 8 सती 56। तो 56 है जो कै भाग में हमारे पास इसका सही उत्तर है। 56 दे रखा है तो 56 इसका सही उत्तर होगा। वैसे इसको हम अलग तरीके से निकालते हैं, जो हमने प्रश्नावली में किया था। हम शॉर्ट ट्रिक में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को इस प्रकार हल कर सकते हैं, बिल्कुल यहीं से देख के सीधी गुणा करके, क्योंकि छोटे प्रश्नों में हमें कम समय लगाना होता है। तो ये अब अध्याय 12 के हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस प्रकार से आपके पेपरों में आ सकते हैं। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।